जल विहार नाम के एक गांव में सावरकर नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो उस गांव का प्रेसिडेंट भी था। गांव के डेवलपमेंट के लिए आए सारे पैसे अजीबो गरीब खेलों का आयोजन करके पैसे बर्बाद करता था। एक पहिए के साइकिल, बाइक, स्कूटर के बीच में रेस रखना, क्ले कार्स के बीच में रेस लगाना, वुडन व्हीकल्स के बीच में रेस लगाना, ऐसे तरह तरह के रेस लगाता था। रेस के आयोजन करते समय गांव के सारे दुकानों को बंद करने के लिए आदेश देता था। व्यापारी अपने सर पीट कर उसके कहे जैसे ही दुकान बंद करते थे। ऐसे गांव के बीच में रोड के ऊपर रेस होती थी। उसी गांव में चकमा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। तालाब में मछलियां पकड़कर जीता रहता था। उसके बच्चे मुन्ना, कन्ना, चिन्ना भी पिता को मछलियां पकड़ने में मदद करते थे। एक बार गाँव में ऑटो में एक आदमी घोषणा करते हुए जा रहा था, सुनिए सुनिए सुनिए, अपने गांव के प्रेसिडेंट सावरकर जी कल हमारे गांव के तालाब में प्लास्टिक बोतल से बनाए नाव और साइकिल्स के बीच में रेस रखने वाले हैं। कोई भी हो प्लास्टिक बोतल से तैयार किए नाव और साइकिल को लाकर रेस में भाग ले सकते हैं। इसलिए कल कोई भी तालाब में मछलियां पकड़ने नहीं जाएगा कहकर चेतावनी दे रहे हैं। जीतने वाले को 10,000 का इनाम है। सुनिए सुनिए कहकर बोलते हुए जा रहा था। तुरंत सारे मछुआरे जाकर सावरकर को पूछने लगे, ये क्या अन्याय है जी? रोड के ऊपर रेस करना हो गया तो अब पानी में भी रेस रख रहे हो। हम एक दिन मछली नहीं पकड़े तो हमें कितने पैसों का नुकसान होगा पता है क्या आपको? वैसे गांव के डेवलपमेंट के लिए खर्च करने वाले पैसों को ऐसे रेस लगाने में खर्च क्यों कर रहे हो जी? ये बहुत गलत बात है। क्या भाई ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे मैं कोई जुर्म कर रहा हूँ? पड़ोस गांव के प्रेसिडेंट्स को तो देख रहे हो ना, वो लोग सारे पैसे खाकर गांव के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मगर मैं वैसा नहीं हूँ ना, पैसों को रेस में जीतने वालों को दे रहा हूँ ना। तुम्हें और क्या परेशानी है? अगर चाहिए तो आप भी रेस में भाग ले सकते हैं। किसने मना किया? मैं किसी की भी नहीं सुनता। जाकर अपना काम देख लो, जाओ। वो सुनकर वही रहे चिन्ना, मुन्ना, कन्ना भी अब क्या करे कुछ समझ नहीं पाए। ऐसे तालाब में प्लास्टिक बोतल बोट, प्लास्टिक बोतल साइकिल का रेस का आयोजन हुआ। एक दिन चिन्ना वालों को तालाब के पास 3 बड़े मछलियां दिखी। वो आपस में बात करने लगी। मैं इस तालाब में सबसे तेज तैर सकती हूँ, मेरे आगे तुम पानी कम हो। तुम्हें उतना सीन नहीं है, मगर परसों तुम्हें मैंने आसानी से पकड़ लिया था ना, भूल गए हो क्या? है चुप रहिए, तुम्हारी भी कोई तेजी है। तेजी माने मेरी है, मेरे आगे कोई भी नहीं जीत सकता। उनके बातें सुनकर चिन्ना को एक उपाय सूझा। मछलियाँ मछलियाँ, तुम लोग सच में उतने तेजी से तैरोगे क्या? तो फिर तुम रेस क्यों नहीं लगाते? हम तीनों तुम्हारे ऊपर चढ़कर रेस लगाएंगे, कौन जीतेगा देखेंगे, क्या कहोगे? शाबाश रे बच्चे, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। रेस कब लगाओगे बोलो? बाद में गांव वालों के साथ मिलकर चिन्ना वाले सावरकर के घर आए। सावरकर जी, आप इतने दिन पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर ही रेस लगाए, मगर इस बार और अजीब तरीके से एक रेस लगाने की आइडिया हमारे पास है। वो आपको बताना है तो पहले आपको हमारी शर्त माननी होगी। जमीन और पानी के अलावा रेस कहाँ लगाओगे रे? मुझे ऐसे चीजों पर बहुत दिलचस्पी है, उनके लिए मैं कुछ भी करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं जी, पानी में के मछलियों के ऊपर बैठकर रेस करना होगा। ऐसे रेस कहीं भी और कभी भी नहीं लगाए। उसका आयोजन किए तो आपका नाम बहुत मशहूर हो जाएगा, मगर ये रेस होने के बाद आप ऐसे रेस लगाना छोड़कर पैसों को सिर्फ गांव के भलाई के लिए ही खर्च करना होगा। अगर आप मान गए तो पहले वो रेस हम ही करेंगे। उसे देखने के लिए जो भी तैयार है उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आपको ही सप्लाई करना पड़ेगा। शाबाश रे छोटू, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है रे। ठीक है, ये रेस होने के बाद से मैं किसी भी तरह के रेस का आयोजन नहीं करूँगा, कहकर वादा कर रहा हूँ। अगले दिन सावरकर, गांव वाले और चिन्ना वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहनकर पानी में उतरे।
चिन्ना वालों के हाथों में स्टीयरिंग थे, वो लाकर मछलियों को जोड़े। पानी में सबके सामने तीनों मछलियों पर चढ़कर रेस के लिए तैयार थे। तब सावरकर झंडा लहराया, मछलियां तेजी से तैरने लगी। आखिर में तीनों मछलियां जीत गई। मछलियाँ मछलियाँ, तुम तीनों में से विजेता कौन है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक और बार रेस लगाएंगे, वो कब है हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तब तक अलविदा। तब सारे मछलियां वहां से चली गई। बाद में तालाब के किनारे सावरकर तीनों का अभिनंदन किया। श्रीमान, आप अब से रेस लगाने चाहे तो उन मछलियों पे लगाइए, उससे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। वो सुनकर गांव वाले खुशी से तालियां मारने लगे। एक गांव में टिंकू नाम का अमीर बच्चा रहता था। वो हर रोज बदलते हुए एक एक पुराने मिनी व्हीकल्स में स्कूल जाता था। उसको स्कूल में जिगर नाम का एक दोस्त था। जिगर बहुत गरीब बच्चा था। उसका पिता कचरा उठाने का काम करके घर चलाता था। टिंकू का पिताजी एक बड़ा स्मगलर था। उसका नाम बिल्ला था। वो जहाजों में आने वाले सोना को गुप्त रूप से उसके घर में लाता था। उस सोना को उसके घर के अंडरग्राउंड में रखकर वहां उनके आदमियों से कई तरीके के सोने का मिनी व्हीकल्स बनवाता था। फिर उनको पुराना दिखने के लिए रंग लगवाता था। एक दिन उनका असिस्टेंट, हाँ, कितना बुद्धिमान हो आप मालिक, इतना सोना को किसी को पता चले बिना कितना अच्छा बनवाया है। सच में आप तो बहुत महान हो मालिक। वो मिनी व्हीकल्स हमेशा उनके घर के आगे ही रहते थे। उनके साथ उसका बेटा टिंकू हमेशा खेलता रहता था। कभी कभी पुलिस आकर तलाशी लेने से भी उनको कुछ भी नहीं मिलता था। एक दिन टिंकू, क्या पिताजी हमेशा ऐसा पुराना व्हीकल्स ही लाकर देते हो? असल में ये कहाँ मिलता है आपको? नया खरीदने को बोला तो क्यों नहीं खरीदते हो आप? मुझे नए खिलौने कभी भी नहीं खरीद कर दोगे क्या? चीची। ऐसा नहीं है बेटा, नया खरीदने के लिए हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मगर तुम नया लेकर जाओगे तो तुम्हारे गरीब दोस्त सब दुखी हो जाएंगे ना, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। समझ में आया? क्या डैडी, आपका लॉजिक क्या है मुझे कभी भी समझ में नहीं आता। सिर्फ एक बात समझ में आया, आप कभी भी मुझे नया खरीद कर नहीं दोगे। क्या कर सकते हैं, सब मेरा बदनसीब है। एक बार बिल्ला को किसी ने फोन किया। क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है? हमारे मिनी व्हीकल्स के बारे में पुलिस को पता चल गया है, कभी भी राइडिंग हो सकता है। थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कहकर फोन रख दिया। फिर उनके आदमियों से, अरे ओ जल्दी से ये सब व्हीकल्स को ले जाकर गांव के बाहर कचरे में फेंक दो। उधर कोई एक नजर रखने के लिए रहना। पुलिस जाने के बाद फिर से सब अच्छे से घर लेकर आना, कहकर ऑर्डर दिया। फिर सब मिनी व्हीकल्स को ले जाकर कचरे में डाल दिए। और वहां एक नजर रखने के लिए रह गया था। पुलिस घर में आकर पूरा छान मारने के बाद कुछ भी नहीं मिला और वे चले गए। उसी समय जो नजर रखने के लिए रुका था वो फुल टुल दारू पीकर सो गया। तभी जिगर का पिता कचरा साफ करने के लिए उधर आया। उसको उधर मिनी ट्रैक्टर दिखाई दिया। उसे देखकर, अरे वाह, ये खिलौना तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा को दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगा, कहकर उसको गाड़ी में डालकर लेके चला गया। उसके बाद सब असिस्टेंट्स उधर जाकर सब व्हीकल्स को वापस लाकर घर में रख दिए। उनको देखकर बिल्ला, अरे ये क्या, ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है? अरे वो येड़े, नजर रखने को कहा तो क्या कर रहे थे वहाँ? उसका कीमत करोड़ों में रहता है। जाइए, जाके उसको ढूंढ कर लाइए। अगर खाली हाथ वापस आए तो आपका जान निकाल दूंगा, खबरदार। उसके बाद उनके आदमी पूरे गांव में ढूंढने लगे। जितना भी ढूंढने से भी उनको ट्रैक्टर नहीं मिला। फिर वो नहीं मिला बोलने से बिल्ला ने उनको पकड़कर खूब मारा। घर में पिता का दिया हुआ ट्रैक्टर को देखकर जिगर हैरान हो गया। अरे ये तो मेरा दोस्त टिंकू का जैसा है। अरे हाँ, ये उसका ही है, लेकिन उसने इसको क्यों फेंका होगा?
टूट गया होगा रे, इसलिए फेंक दिया होगा। तुम उसको अच्छा सफाई करके खेलो, कहकर उधर से चला गया। अरे इसके ऊपर कचरा लग के बहुत गंदा हो गया, इसको पहले अच्छा से साफ करना पड़ेगा, कहकर उसके ऊपर पानी डाला। बस उससे पूरा गंद चला गया और उनको सोने का ट्रैक्टर दिखाई दिया। उसको देखकर हैरान हो गया। अरे ये क्या है? सोने का ट्रैक्टर जैसा है। टिंकू जो लेकर आता था वो पुराना ट्रैक्टर था ना, लेकिन ये क्या है? ऐसे हो गया, उसको ही पूछना पड़ेगा कि बात क्या है, कहकर उसको लेकर टिंकू के घर निकला। फिर वो टिंकू के घर पहुंचा। वहाँ बिल्ला और उनके आदमी उसको देखकर चौंक गए। तब जिगर टिंकू से, अरे टिंकू, ये मेरा पिताजी को कचरे में मिला था। पहले मैं तुम्हारा जैसा ही दिख रहा था, मगर पानी डालने के बाद ऐसा हो गया। क्या है देखो। हाँ, ये मेरा नहीं है रे, मेरा ऐसा नहीं दिखता है। किसका है मालूम नहीं, मगर बहुत अच्छा है यार। मुझे दोगे क्या प्लीज? मुझे इसके साथ खेलने का मन कर रहा है। तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम पूछोगे तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? ले लो मेरे दोस्त। वो देखकर बिल्ला का मन पिघल गया। बेटा जिगर, तुम्हारा कितना साफ मन है। दोस्त पूछते ही इतना कीमती चीज को देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब से तुम और तुम्हारे परिवार के लिए मैं खड़ा रहूंगा। इस 1 करोड़ को लेकर अच्छे से जियो, कहकर पैसे दिया। उन पैसों से जिगर के परिवार ने अच्छा घर खरीदकर खुशी से जीने लगे।